हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी अच्छे हो। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हिंदी का 6 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 5th चैप्टर पढ़ा था और उसका होमवर्क भी तो दिया था आपको। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलिए बच्चों, नया चैप्टर पढ़ते हैं, 6 चैप्टर। बच्चों इस चैप्टर का नाम क्या है? सच्चा मित्र। वेरी गुड। इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस कहानी को समझेंगे, छोटी सी और प्यारी सी। फिर उसके बाद अभ्यास करेंगे। चलिए, बड़े दिनों पहले की बात है बच्चों। एक खेत में दो चूहे रहते थे। एक था सफेद चूहा, एक था काला चूहा। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। सारा दिन साथ रहते, उठते बैठते और खाते पीते और हंसते खेलते दिन बिताते। एक बार काले चूहे को ना बिल्ली ने पकड़ लिया। सफेद चूहे ने बिल्ली से विनती की, मतलब रिक्वेस्ट की, बिल्ली मौसी मेरे दोस्त को छोड़ दो। बिल्ली मौसी मैं बहुत क्या है। बिल्ली मौसी ने क्या कहा जब सफेद चूहे ने कहा मेरे दोस्त को छोड़ दो? बिल्ली मौसी ने कहा मैं बहुत भूखी हूँ, यदि तुम मुझे दूध ला दोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगी। वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे हो बच्चों। सफेद चूहा बोला ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगा और तब आप मेरे दोस्त को खा ना जाना। जब तक मैं दूध लेकर आता हूँ आप मेरे दोस्त को खा मत जाना। ऐसा किसने कहा बच्चों? सफेद चूहे ने। बिल्ली को यह कहकर चूहा गाय के पास चला गया बच्चों। बोला गाय चाची, मेरे दोस्त को ना बिल्ली ने पकड़ लिया है, बिल्ली को दूध चाहिए, तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ताकि मैं अपने दोस्त की जान बचा सकूं। गाय बोली मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ, मगर मैं भी बहुत भूखी हूँ, यदि तुम मुझे थोड़ी सी घास ला दोगे तभी मैं तुम्हें दूध दे पाऊंगी। तो किसने बोला? चूहे ने। ठीक है, मैं घास लाने की कोशिश करता हूँ, कहकर सफेद चूहा बच्चों कहाँ गया? घास लेने। घास बेचने वाले के पास गया। घास वाली बोली, मतलब घास वाली अम्मा से चूहे ने कहा अब मेरे दोस्त को तो बिल्ली ने पकड़ लिया है, बिल्ली को दूध चाहिए, दूध गाय देगी, लेकिन गाय भूखी है, उसको घास चाहिए, क्या तुम मुझे थोड़ी घास दोगी? सफेद चूहे ने कहा घास वाली अम्मा से। घास वाली मुस्कुरा कर बोली तुम सचमुच एक अच्छे चूहे हो, मैं तुम्हें घास तो दूंगी, मगर सुबह से मेरी घास का गट्ठर एक भी नहीं बिका है और मेरे पास रुपए ही नहीं है। मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है, यदि तुम मुझे थोड़ी सी शक्कर ला दोगे तो मैं घास का एक गट्ठर तुम्हें दे दूंगी। पास में ही एक राशन की दुकान थी बच्चों। सफेद चूहा दुकानदार के पास गया। जाकर क्या कहा? जाकर बोला भैया जी, मेरे दोस्त को बिल्ली ने पकड़ लिया है, बिल्ली को दूध चाहिए और दूध गाय देगी, मगर उसे घास चाहिए, घास वाली अम्मा शक्कर मांगती है, क्या तुम मुझे थोड़ी सी शक्कर दोगे? दुकानदार बोला शक्कर खरीदने के लिए रुपए है नहीं। क्या बोला? सफेद चूहा बोला नहीं, रुपए तो नहीं है, पर मैं आपका कोई भी काम कर सकता हूं। चूहा बोला तू ठहर नन्ना सा, तू ठहरा नन्ना सा। ये किसने कहा? दुकानदार ने। तुझे क्या काम बताऊं? दुकानदार हंसकर बोला। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और बोला अरे हाँ, मेरी दुकान में ढेर सारे चूहे हैं जो मेरा सारा राशन खराब कर देते हैं, तुम उन्हें यहाँ से दूर ले जा सकते हो तो फिर मैं तुम्हें शक्कर दूंगा। अरे इतना सा काम? सफेद चूहा बोला अरे इतना सा काम? चूहा झटपट दुकान के अंदर गया और सारे चूहों को बुलाकर बोला अरे भाइयों, इतनी जरा सी दुकान में क्या खाने को मिलता है? चलो, एक बड़े खेत में रहता हूँ, मैं एक बड़े खेत में रहता हूँ जहाँ अनाज की अनाज है। क्या बोला सफ़ेद चूहा? इतनी सी दुकान में आपको क्या ही खाने को मिलता होगा, मैं एक बड़े से खेत में मिलता रहता हूँ और वहाँ अनाज ही अनाज मिलता है। वेरी गुड, चलो चलो हम सब वहीं चले। उसकी बात सुनो बच्चों, जो चूहे थे दुकानदार के, उसकी बात चूहों को अच्छी लगी और सारे चूहे कतार बनाकर उसके पीछे चल पड़े। चूहों को यूं जाते देख दुकानदार बड़ा परेशान हुआ। उन चूहों को खेत में छोड़कर सफेद चूहा दुकानदार के पास आया। दुकानदार ने उसे
शक्कर दी। वह शक्कर चूहे ने घास वाली अम्मा को दी। घास वाली अम्मा ने उसे घास का एक गट्ठर दिया। उसे लेकर चूहा गाय के पास गया बच्चों। गाय ने भरपेट घास खाई और फिर बिल्ली चूहे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बिल्ली ने दूध पीकर चूहे को छोड़ दिया। जब चूहे ने गाय के पास जाकर उसे गाय को गट्ठर दिया, किस चीज का बच्चों? घास का। फिर गाय ने उसे दूध दिया, लेकिन बिल्ली क्या कर रही थी? इंतजार। किस चीज का? दूध पीने का। बिल्ली ने दूध पीकर, जब चूहे ने उसे दूध दे दिया, गाय का दूध लाके दिया, तो बिल्ली ने दूध पिया। वो इंतजार कर रही थी बिल्ली उसका, चूहे का। फिर दूध पीकर बिल्ली ने चूहे को छोड़ दिया। दोनों मित्र जी भरकर गले मिले। काले चूहे ने सफेद चूहे को धन्यवाद देते हुए कहा, मित्र, तुमने मेरे कितने कष्ट उठाए, सचमुच तुम मेरे सच्चे मित्र हो। दोनों चूहे फिर हिल मिलाकर सुखी से रहने लगे। बच्चों, आपने पढ़ी पूरी कहानी और समझी भी है ना कि कैसे एक सच्चे मित्र ने सच्चे मित्र की जान बचाई। क्या आपने भी अपने मित्र की हेल्प की है कभी? अपने सच्चे दोस्त की हेल्प की है? वेरी गुड। अपने सच्चे मित्र की हेल्प मतलब मदद करनी चाहिए। चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर का अभ्यास करते हैं कि इस चैप्टर से हम क्या क्या सीखे। बच्चों, इस चैप्टर में ये सारे कुछ नए शब्द आए हैं, इनको हमें बोलकर लिखना है। वेरी गुड। जैसे सच्चा, इसको हमें बोलकर अपनी सीट पर लिखना है कि सच्चा। भूखी, घास वाली, गट्ठर, इच्छा, राशन, शक्कर और झटपट, इतने सारे नए शब्द हैं। इनको एक एक करके बोलकर एक एक करके लिखना है ताकि आप अभ्यास अच्छे से कर पाओ। चलो बच्चों, दूसरा प्रश्न, इन शब्दों के अर्थ समझने हैं। क्या करना है बच्चों? इन शब्द के अर्थ लिखने हैं। जैसे इनके साइड में आप देख रहे हो, इनके साइड में कुछ शब्द लिखे हैं और उनके सामने उनके अर्थ। जैसे कि मित्र, मित्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? दोस्त होता है ना, बहुत अच्छे। ऐसे ही सहायता का अर्थ क्या होता है? सहायता का अर्थ होता है मदद। ऐसे ही कोशिश की क्या अर्थ होता है? प्रयास। बच्चों, नीचे भी कुछ शब्द लिखे हैं और उनके सामने उनके क्या है? अर्थ है। उनको आपको पढ़ना है और समझना है उनका अर्थ। करोगे ना? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। चलो, अब हम तीसरा करते हैं। बच्चों, ये कहानी की कुछ आधी वाक्य है, इनको पूरी करनी है। समझ रहे हो ना? जैसे सफेद चूहा काले चूहे का क्या था? सच्चा मित्र था। काले चूहे को बिल्ली ने क्या कर लिया था? पकड़ लिया था। ऐसे ही बाकी के वो पंक्तियां, वाक्य को पूरा करना है आपको। कहानी में से ढूंढ कर लोगे ना? वेरी गुड। आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलो बच्चों, अब हमें जोड़े बनाने हैं। अब हमें जोड़े बनाने हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन का करते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं और उनके सामने भी कुछ शब्द लिखे हैं। हमें ये बताना है, जैसे घास वाली के पास क्या था बच्चों? घास थी ना? वेरी गुड। ऐसे उनके सामने हमें लिख देना है छाट कर। कुछ मैं बताता हूँ, कुछ आपको करना है। करोगे ना? वेरी गुड। चलो बच्चों, बताओ घास वाली के पास क्या था? घास। वेरी गुड। तो उसके सामने घास लिखनी है। और दुकानदार के पास क्या था देने के लिए चूहे के पास? शक्कर। वेरी गुड। और गाय के पास क्या था सफेद चूहे को देने के लिए? दूध। तो आगे के आपको लिखने हैं, सिर्फ दो ही बचे हैं। तो सही मेल मिलाओ और बता दो कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। चलिए बच्चों, पांचों पढ़ेंगे। कहानी तो आपने पूरी पढ़ी है, अब इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोगे ना? वेरी गुड। दोनों चूहे दोस्त थे, यह कहानी में कैसे पता चला? बताओ, कहानी में कैसे पता चला? इस कहानी को पढ़कर पता चला। और सफेद चूहे ने उसकी जान भी तो बचाई थी। ऐसे हमें पता चला कि वो एक सच्चे दोस्त थे। वो इसमें आंसर करना है। बिल्ली ने सफेद चूहे से क्या कहा? बिल्ली ने सफेद चूहे से कहा था ना कि तुम मुझे दूध ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, जब मैं आपके दोस्त को छोड़ दूंगी। बहुत अच्छे, यही लिखना है। आगे बताओ बच्चों। घास वाली ने सफेद चूहे से, तुम सचमुच एक अच्छे चूहे हो, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए उससे घास लेने चला गया था। पहले गाय के पास गया दूध लेने के लिए, गाय ने कहा मुझे घास चाहिए तो घास लेने चला गया।
वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे हो। सफेद चूहे ने दुकानदार से अन्य चूहों को कैसे बाहर निकाला? बोलो बच्चों, सफेद चूहे ने कैसे निकाला दूसरे चूहों को दुकान से? वेरी गुड, उन्हें कहा कि तुम्हें यहाँ खाने को क्या ही मिलता होगा, चलो मैं एक खेत में रहता हूँ, वहाँ अनाज ही अनाज है। ऐसे बोलकर उन सभी चूहों को कतार में ले गया। बहुत प्यारे बच्चे हो। चलो अब छठा क्वेश्चन करते हैं। यदि बिल्ली इतनी देर रुकने के लिए तैयार न होती तो सफ़ेद चूहा अपने दोस्त के जान बचाने के लिए क्या करता? बताओ, ये सोचकर आपको लिखना है। सातवां बताओ, क्या तुमने कभी अपने मित्र की सहायता की है? की है तो कैसे की वो लिखो। आठवें बताओ बच्चों, कहानी की घटनाओं के अनुसार शब्दों को क्रम से लिखो। क्रम से लिखना है, जैसे जैसे कहानी में होता गया वैसे वैसे हमें एक सूची बना के क्रम से लिखना है। पहले क्या हुआ वो लिखना है, उसके बाद क्या हुआ वो लिखना है, और उसके बाद क्या हुआ वो लिखना है। समझ गए ना बच्चों? देखो, काला चूहा, बिल्ली, सफ़ेद चूहा और दुकानदार। क्रम से कैसे लिखना है? सफ़ेद चूहा, काला चूहा एक मित्र थे, आया था ना, वेरी गुड। फिर बिल्ली, बिल्ली आई, उसके बाद बोलो बोलो, काला चूहा बिल्ली ने पकड़ लिया था। सफ़ेद चूहा फिर मदद करने गया। फिर सफ़ेद चूहे के बाद गाय आई, गाय से फिर घास वाली आई, फिर दुकानदार आया, और फिर उसके बाद चूहों की कतार। वेरी गुड, ऐसे आपने पूरे शब्द क्रम कर लिए। नौवा बताते हैं बच्चों, इस कहानी का शीर्षक नाम यदि तुम्हें रखना हो। मैंने बताया था ना पिछले चैप्टर में शीर्षक क्या होता है। शीर्षक मतलब चैप्टर का जो नाम होता है, जिस नाम से चैप्टर बना है, इसका शीर्षक क्या है? सच्चा मित्र। अगर आपको रखना है कोई सीरियस इस चैप्टर का शीर्षक, अगर आपको रखने के लिए बोला जाए तो आप कौन सा शीर्षक रखोगे बच्चों? आप लिखो और बता दो। बताओ बच्चों, दिए गए शब्दों में से एक कहानी बनाने का प्रयास करो। ये शब्द दिए हैं, इन शब्द का प्रयोग करो और अपनी इच्छा से कोई कहानी बना दो, और उस कहानी को अपनी कॉपी पर लिखकर सर से चेक कराओ। करोगे ना बच्चों? बहुत अच्छे, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, आप जरूर करोगे। चलो बच्चों, इसके आगे क्या है? आगे प्रयास करते हैं। अरे, हमारा तो प्रयास कंप्लीट हो गया। आपने तो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया बच्चों। इससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, 7 चैप्टर। उससे पहले आपको क्या करना है? ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। करोगे ना बच्चों? वेरी गुड। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो बच्चों। बाय बाय।